मेरे बच्चे, आज का ये संदेश है, ध्यान से सुनना। जैसा भाव वैसा प्रभाव, यही हमारा असली अस्तित्व है। जीवन एक अनूठी यात्रा है जहाँ हमारे कर्म और भाव मिलकर इसे आकार देते हैं। यह जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा किए गए भौतिक कर्म ही देखे जाएं। हमारे भाव ही असली मापदंड होते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमारे भाव पर निर्भर करता है। कर्म का स्वरूप चाहे जो भी हो, भाव की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहरी रूप से अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर का भाव शुद्ध नहीं होता। ऐसे में अच्छे कर्म भी मनचाहा परिणाम नहीं देते। दूसरी ओर अगर प्रेम और भलाई की भावना से कभी कठोर शब्द कहे गए हों या कड़ी प्रतिक्रिया तुम्हें दी गई हो, तो उसका फल सकारात्मक भी होता है। वास्तव में हमारे कर्म और भाव अक्सर अलग अलग होते हैं। हम जो बोलते या करते हैं वह बाहरी दुनिया के लिए होता है, लेकिन हमारे भीतर का भाव ही हमारी सच्ची पहचान है। बच्चे, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक दिव्य सत्ता काम कर रही है जिसे हम प्रभुता, भव्यता कहते हैं। यह बुद्धिमता हर कण में व्याप्त है। चींटी से लेकर विशाल हाथी तक यही दिव्यता इस सृष्टि की हर गतिविधि को संचालित भी करती है। बच्चे, हमारे भावों को वही देखती है, महसूस करती है। जैसे बीज से वृक्ष बनना, उसमें फूल फल का आना और खुशबू का फैलना प्रकृति के नियंत्रण में है, वैसे ही हमारे हर कर्म और भाव उसकी नज़र में होते हैं। उस संपूर्ण ब्रह्मांड की नज़र में होते हैं, पूरे यूनिवर्स की नज़र में होते हैं। वही हैं जो कि हमारे भाव हैं, हमारे अंदर के विचार को बनाते हैं। अक्सर तुमने देखा होगा कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वे अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें वैसा फल नहीं मिलता। वो कहते हैं कि मंदिर जाते हैं हम, प्रार्थना करते हैं हम, लेकिन हमारा दुख कम ही नहीं होता। इसका कारण यह है कि हमारे कर्मों को नहीं, बल्कि हमारे भावों को ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड देखता है। हमारी आंतरिक भावना ही उसका एक मापदंड है। जीवन की इस यात्रा में हमारे भाव ही हमारा असली परिचय देते हैं। अगर तुम्हारे भाव बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, तो तुम्हारे यह अंदर का भाव और ये जो विचार तुम लोगों से, संपूर्ण ब्रह्मांड से व्यक्त करते हो ना, यही तुम्हारा बच्चे एक असली परिचय कहलाता है और अच्छा परिचय भी साबित होता है। अगर भाव शुद्ध है तो प्रभाव भी सकारात्मक ही होगा। अगर तुम एक भाव बहुत अच्छा रख रहे हो, बहुत अच्छा भाव है तुम्हारे हृदय के अंदर, तो उसका प्रभाव भी सकारात्मक ही आएगा। लेकिन जब हमारी इच्छाएं और लालसाएं बढ़ती जाती हैं तो तृप्ति कहीं पीछे छूट जाती है और हम अधूरे रह जाते हैं। पूर्णता तभी मिलती है जब हमारे भीतर से एक लालसा समाप्त हो जाती है। यह शुभ भाव जीवन को सार्थक बनाता है। तो करना क्या है?
भाव शुद्धि की दिशा में आगे बढ़ें। भाव शुद्ध होगा तो प्रेम झरने लगेगा, अंदर से माधुर्य प्रकट होगा, निस्वार्थ भाव प्रकट हो जाएगा। यही है कि जैसा भाव वैसा प्रभाव, यही हमारे जीवन का एक असली अस्तित्व है बच्चे। मैं तुम्हें इस वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं, तुम विचार विमर्श करना। और अगर तुम्हारे अंदर कोई भाव, कोई गलत भाव, कोई गलत भावना किसी के प्रति तुम्हारे मन में, मस्तिष्क में या तुम्हारे हृदय में है, तो उसे आज से ही नष्ट कर दो और अपने मन और मस्तिष्क और हृदय में अच्छे भाव को लाओ, अच्छे विचारों को लाओ। तुम्हारे अच्छे भाव होंगे तो तुम्हारा हृदय भी प्रफुल्लित रहेगा और तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, अच्छे माने जाएंगे और तुम भी इसी तरीके से अपनी सफलता को भी प्राप्त कर लोगे जब तुम्हारे हृदय का, मन का, मस्तिष्क का भाव एक अच्छा होगा, एक अच्छी सोच विचार की धारणा तुम्हारे अंदर आएगी, तुम्हारे अंदर एक प्रेम की भावना जग उठेगी क्योंकि तुम्हारे मन का भाव बदल गया। तुम्हारे मन में भाव जो है एक सभी के लिए प्रेम वाला भाव तुम्हारे हृदय में आ गया और यही तुम्हारा एक असली अस्तित्व माना जाएगा। एक अच्छा, एक बहुत अच्छा असली अस्तित्व ही तुम्हारा भाव जो है निर्धारित करेगा कि तुम्हारा भाव कैसा है, तुम्हारे जीवन पर भाव कैसा है।